दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोच रहे होंगे कि दिल्ली में बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, नहीं तो भूकंप ही आ जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भूकंप अरविंद केजरीवाल के जीवन में आ सकता है और उन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है। और जिन लालू यादव की गलबैया करते हुए अरविंद केजरीवाल घूमते थे, उनके साथ कुछ समय व्यतीत करने का अवसर जो है अरविंद केजरीवाल को मिल सकता है। दरअसल बात ऐसी है कि अरविंद केजरीवाल जब से भारतीय राजनीति में आए हैं, वो किसी को लेकर भी अनर्गल टिप्पणियां करते रहते हैं, कुछ भी आरोप लगाते रहते हैं। और जब वह व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, कोर्ट में चला जाता है उनके विरुद्ध कि सिद्ध करिए जो भी आप कह रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल माफ़ी मांगने लग जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का कांड अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी करते रहे हैं। 2016 से ही अरविंद केजरीवाल लगातार कहते रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, अशिक्षित हैं, गंवार हैं। इसी बात को लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मोदी जी को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी चाहिए। तो गुजरात यूनिवर्सिटी, जहां से मोदी जी ने एमए की पढ़ाई की है, उनकी डिग्री को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया। उसके बाद मई 2016 में ही अमित शाह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी की जो एमए की डिग्री है गुजरात यूनिवर्सिटी से और जो उनकी बीए की डिग्री है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो सार्वजनिक करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसके बाद भी नहीं रुकते हैं, वो लगातार इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि नरेंद्र मोदी अशिक्षित हैं और अनपढ़ हैं। उसके बाद आ जाता है दिसंबर 2016, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उस समय, एम श्रीधर, वो अरविंद केजरीवाल जो इस प्रकार की बातें कह रहे थे, उसी प्रकार की बातों को लेके गुजरात यूनिवर्सिटी को एक ऑर्डर देते हैं कि मोदी जी की जो डिग्री है उसको उपलब्ध कराई जाए आरटीआई के माध्यम से। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी को यह बात बहुत बुरी लगती है कि हमने जब अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है, पहली बात, और दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जो एक फॉर्मल प्रक्रिया होती है, जो लिखित प्रक्रिया होती है आरटीआई डालने की, उसके तहत अरविंद केजरीवाल आए नहीं। वो ओरली ही सब कुछ कह रहे हैं और उसी को सो मोटू लेते हुए सीआईसी ने गुजरात यूनिवर्सिटी को ऑर्डर दे दिया कि आप जो है इनकी डिग्री उपलब्ध कराएं। यदि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी की डिग्री चाहिए थी तो इस तरह से सार्वजनिक सभाओं में ना कह के वो गुजरात यूनिवर्सिटी के पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी लिखित में इस तरह की डिटेल मांग सकते थे, या वहाँ जाके मतलब जो एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो करके मांग सकते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, वो पब्लिक सभाओं में कहते रहे। आरटीआई भी उन्होंने लिखित में नहीं डाला, लेकिन सीआईसी की पता नहीं क्या सहानुभूति थी अरविंद केजरीवाल से कि उसने उनके ओरल बयानों पे ही गुजरात यूनिवर्सिटी को इस तरह का ऑर्डर जारी कर दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी को यह बात बुरी लगती है, वो इस मामले को कोर्ट में लेके जाते हैं। कोर्ट में ये मामला चलते रहता है। अब जाके 2016 मार्च में गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये जो डिमांड करे थे अरविंद केजरीवाल, या फिर ये जो पूरा सीआईसी का ऑर्डर था, वो सही नहीं है। उस पर गुजरात हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अरविंद केजरीवाल पे 25,000 का जुर्माना भी लगाया और उसने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल ये जो डिग्री मांग रहे थे नरेंद्र मोदी की, इसमें कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। किस आधार पे मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, ये केवल राजनीतिक विद्वेष का जो खेल है, अरविंद केजरीवाल वही खेल रहे हैं, इसमें कहीं भी कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। तो ये कंटेंट किया गया कि भाई जनता जानना चाहती है, क्यूरियोसिटी है। तो भाई देश की जनता तो हम भी जानते हैं कि नहीं जानना चाहती है, कोई उसकी क्यूरियोसिटी नहीं है। और मात्र गुजरात हाई कोर्ट कहता है कि मात्र क्यूरियोसिटी के आधार पे तो कोई चीज़ें नहीं, इस तरह से किसी की पर्सनल चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। अब जैसे एक उदाहरण से समझिए, अरविंद केजरीवाल, अभी कुछ दिनों पहले उनके बारे में एक बात आई थी कि एक ट्विटर पे एक पोर्न एक्ट्रेस है, पोर्न मतलब जो ब्लू फिल्में वाली जो अश्लील एक्ट्रेस होती हैं, अभिनेत्रियां होती हैं, उनको अरविंद केजरीवाल फॉलो करते हैं और उसने अरविंद केजरीवाल को टैग करके ट्वीट भी किया था। तो क्या फिर इसी आधार पे की क्यूरियोसिटी है कि क्या फॉलो करते हैं अरविंद केजरीवाल अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ों को देखते हैं? तो क्या एक तरह से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल दी जाए, फिर गूगल को कहा जाए कि भाई अरविंद केजरीवाल की जो भी सर्च हिस्ट्री है उसको सार्वजनिक किया जाए? तो इस तरह की बातें करना जो है बेकार की बातें, बेमानी है। तो जब गुजरात हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी, अरविंद केजरीवाल पे इस तरह का जुर्माना ठोक दिया 25,000 का, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल नहीं रुके और उन्होंने कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे गुजरात यूनिवर्सिटी हो, उसके यहाँ पढ़ा लिखा विद्यार्थी यदि प्रधानमंत्री बनता है तो उससे बड़ी प्रसन्नता होगी और वो जो है सार्वजनिक करेंगे उसकी डिग्री को, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाना चाहिए। तो ये इनकी डिग्री क्यों नहीं दिखा रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि इनकी डिग्री जो है फेक है। जबकि अमित शाह डिग्री दिखा चुके थे,
उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाल भी रखा था, लेकिन फिर भी कह रहे थे कि ये फेक है। अरविंद केजरीवाल ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया, ट्विटर पे भी इस प्रकार की बातें उन्होंने कही। संजय सिंह बीसी में ज्वाइन करते हैं, वह भी कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो भरपूर प्रयास करेंगे किस प्रकार से फेक डिग्री को जो है ओरिजिनल डिग्री, सही डिग्री के रूप में दिखाया जाए। तो इस तरह की बात है, और यही बात फिर गुजरात यूनिवर्सिटी कहती है कोर्ट में, उसे बुरी लगती है, और ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी है इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज कर देती है अरविंद केजरीवाल पे और संजय सिंह को। वो कहते हैं जिस प्रकार से बातें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जिस प्रकार की बातें संजय सिंह कह रहे हैं, वो हमारा जो रेपुटेशन है उसको डाउन ये लोग कर रहे हैं। इससे तो यही जनता में यही संदेश जा रहा है कि गुजरात यूनिवर्सिटी जो है वो फेक डिग्रीज देती है, फेक फ्रॉड तरह का काम करती है। इस प्रकार के काम जो है गुजरात यूनिवर्सिटी करती है। जब मुकदमा दायर करती है गुजरात यूनिवर्सिटी, इसके बाद मामला जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में सुनवाई होती है। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जो है समन जारी करती है अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के विरुद्ध कि आप लोग भैया इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करें, दर्शन दीजिए, आप लोग कहना क्या चाहते हैं, आके कोर्ट में अपने आप को डिफेंड कीजिए। लेकिन ये लोग वहाँ पे डिफेंड नहीं करते हैं, कहते हैं कि हमारे अधिवक्ता हमें डिफेंड करेंगे, हम पर्सनली जो है अपीयरेंस नहीं करेंगे। इसको ये लोग चैलेंज करते हुए कि जो इनको ऑर्डर हुआ था कि आप समन किया गया था, उसको चैलेंज करते हुए सेशन कोर्ट में जाते हैं कि इस पर रोक लगाई जाए। सेशन कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाता है तो हाई कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट भी इनकी अर्जी को रिजेक्ट कर देता है कि रोक नहीं लगेगी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। इसी बीच ये जब भी समन जारी किया गया पर्सनल अपीयरेंस के लिए, तो अरविंद केजरीवाल उस समय कह रहे थे कि दिल्ली में बाढ़ आई है तो हमें दिल्ली को संभालना है, इसलिए हम पर्सनली अपीयर नहीं हो पाएंगे। संजय सिंह कहते हैं कि हमें राज्यसभा ने निष्कासित कर रखा है, उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हमें पूरी करनी है, उसमें थोड़ा व्यस्त हैं, इसलिए नहीं अपीयर हो पाएंगे। तो इसी तरह का बहाना वगैरह करके ये लोग बसते रहे थे। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी याचिका रिजेक्ट कर दी है, तो अब इनको पर्सनली अपीयर होना पड़ेगा। 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए निरस्त की कि भाई इसकी सुनवाई गुजरात के हाई कोर्ट में चली रही है, तो और ये जो आप लोग याचिका डाले हैं कि स्टे लगाया जाए समन पे, वो भी गुजरात हाई कोर्ट देख रहा है, तो आप लोग फिर वहीं पे जाइए, जब वहाँ मामला चल रहा है तो हम फिर बीच में क्यों टांग अड़ाएं। तो 28 अगस्त को गुजरात हाई कोर्ट में ये लोग इन लोगों को मतलब जो भी है आगे ये कार्रवाई होगी। और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट जहाँ पे मतलब शुरू से जहाँ पे सुनवाई चल रही है ओरिजिनली, वहाँ पे 31 अगस्त को इनको पेश होना है, वहाँ से इनको समन जारी हुआ है। तो अब देखिए केजरीवाल क्या करते हैं, अब क्या बहाना मारते हैं। अब इनके ऊपर जो केस हो सकता है वो केस हो सकता है ये जो होता है कि किसी का जो आपने मानहानि किया, किसी को डिफेम किया, तो उसके तहत आईपीसी की जो धारा है 500, उसके अनुसार इसमें जो सज़ा होती है अधिकतम 2 वर्ष का कारावास, साधारण कारावास हो सकता है और जुर्माना भी लग सकता है, या फिर दोनों लग सकता है। और इसी तरह के मामले में यही धाराएं राहुल गांधी पर भी लगी थी, जिनको 2 वर्ष का कारावास दिया गया था, जिस पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक तो रोक लगा के रखी है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल होने की पूरी संभावना है, क्योंकि राहुल गांधी उसमें बच गए, क्योंकि उसमें यह कहा गया कि जो मोदी कम्युनिटी है उसका कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है कि मोदी कौन है, ऐसे तो करोड़ों लोग हैं, तो उस पर कुछ घालमेल करके उनको अभी तक स्टे लगा है, रोक लगी है। ऐसा नहीं कि उनकी सज़ा माफ़ हो गई या फिर इस पर अभी जो है इस पर जिरह चल रही है, सूरत के कोर्ट में चल रही है। लेकिन केजरीवाल का मामला तो सीधा सीधा है, ये जो है गुजरात यूनिवर्सिटी के रेपुटेशन को ठेस पहुंचा रहे हैं, तो इनके बचने की संभावना कम है। और ऐसा हो सकता है कि 2 वर्ष का कारावास ना भी हो तो 1 वर्ष का हो सकता है। तो जो जहाँ पे इनके शिक्षा मंत्री हैं मनीष सिसोदिया, वहाँ पे ये उनको ज्वाइन कर सकते हैं, या लालू यादव को ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो अरविंद केजरीवाल हैं ये कोई नया नहीं कर रहे हैं, लगातार पता नहीं क्यों मोदी जी की डिग्री के पीछे पड़े हैं, यह सिद्ध करने में लगे कि मोदी जी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। और अभी जो रिसेंट का एक मामला आया था, आपने देखा होगा, अनअकैडमी के एक टीचर जो कह रहा था कि पढ़े लिखे को आप लोग वोट कीजिए, एक उसका पार्ट कट करके दिखाया गया कि क्या पढ़े लिखे को वोट करने की डिमांड करना, एक शिक्षक इस तरह की बात कहता है तो गलत है। जबकि सच्चाई ये नहीं थी, सभी को पता है कि किस प्रकार से वो कह रहा था कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसने आईपीसी, सीआरपीसी, ये जो अभी नियम कानून चल रहे थे उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट कर दिया। वो एक नई, उसमें काफ़ी सारे फेरबदल, कुछ जोड़े गए, कुछ घटाए गए, ऐसा उन्होंने किया है। और वो जो शिक्षक था वो ये कह रहा था कि अब इन्होंने नया कर दिया, अब हमारे जो पुराने नोट्स हैं वो बेकार हो गए, अब हमें फिर से नोट्स बनाने पड़ेंगे। इस तरह की बातें वो शिक्षक कह रहा था।
तो फिर वो कह रहे थे कि ये सरकारें हैं जो इन्होंने इस तरह के नियम कानून बदलते रहती हैं, तो ऐसे लोगों को वोट आप लोग मत दीजिए, पढ़े लिखे को वोट दीजिए। मतलब वो ये कहना चाह रहा था कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, जबकि उनकी डिग्रियां सार्वजनिक है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इस तरह की बातें अनअकैडमी के वो टीचर कह रहा था और उसको आम आदमी पार्टी ने भरपूर प्रमोट किया। फिर बाद में भगवंत मान भी ऐसा ही कह रहे थे, जबकि भगवंत मान कितने पढ़े लिखे हैं सबको पता है, दारू पी के पड़े रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाए। अब केजरीवाल मोदी के विरुद्ध ऐसे तो उनको कोई मुद्दा मिलेगा नहीं, काम के बल पे जीत पाते नहीं हैं, तो क्या वो चाहें कि मोदी वर्सेस केजरीवाल हो जाए, क्योंकि वो अपने आप को मोदी जी के सामने रखना चाहते हैं, मेन अपोजिशन अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं। अभी तक जैसे राहुल गांधी हैं या उससे पहले सोनिया गांधी थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करे क्या कि मोदी के सामने वो आ जाए, मोदी से सीधा उनका कंपटीशन हो जाए। तो अरविंद केजरीवाल को यह बात भली भांति पता है कि उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है, आईआईटी खड़गपुर से पढ़ाई की है, और आईआईटी की पढ़ाई बड़ी ही प्रेस्टिजियस मानी जाती है। और मोदी जी ने जो पढ़ाई की है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है, गुजरात यूनिवर्सिटी से की है, और एक्सटर्नल की है, रेगुलर पढ़ाई मोदी जी ने नहीं की है। तो इसमें यदि कुछ होगा तो ये देखा जाएगा कि हाँ, केजरीवाल ने तो आईआईटी से पढ़ाई की है, तो वो कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि इस तरह का कुछ एक माहौल बने कि मोदी वर्सेस केजरीवाल हो, फिर आईआईटी की पढ़ाई तो आईआईटी को ही प्राथमिकता मिलेगी। तो यही इनको एक पॉइंट अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है। जबकि अरविंद केजरीवाल कई बार पकड़े गए हैं चोरी करते हुए, झूठ बोलते हुए कई बार पकड़े गए हैं। जैसे एक बार वो न्यूज़ 18 के एक वो लोग शो कर रहे थे, इंटरव्यू वगैरह करते थे, तो उसमें गए थे, किशोर आजवानी इनको होस्ट कर रहे थे, इनका इंटरव्यू ले रहे थे। तो उसमें भी केजरीवाल ने इसी प्रकार का झूठ बोलना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैंने तो पढ़ाई नहीं की है, 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी या 5वीं 6वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ने लिखने का कोई महत्व तो नहीं है, पढ़ने लिखने से कुछ होता जाता नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ऐसा कह रहे हैं। किशोर आजवानी ने इनको टोका कि आप गलत कह रहे हैं। तो वो अरविंद केजरीवाल कहने लगे कि इसका वीडियो दिखा दीजिए। उन्होंने स्वयं अपने वीडियो में कहा है। दरअसल वो जिस वीडियो की बात कर रहे थे वो राजीव शुक्ला ने उनका इंटरव्यू लिया था मोदी जी का, बहुत पहले समय की बात थी। तो उस समय तो चूँकि लाइव चीज़ें चलती हैं और उतने पहले से प्रिपरेशन नहीं रहता है, तो किशोर आजवानी ने वो वीडियो तो नहीं चलाई, लेकिन उसके अगले दिन ही न्यूज़ 18 ने वो पूरा वीडियो ढूंढ के निकाला और उसको केजरीवाल जो कह रहे थे उसके विरुद्ध चलाया, कि दिखाया कि मोदी जी ने अपनी वीडियो में कहा था कि उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन उतना ही उन्होंने केजरीवाल ने कोट किया। उसके बाद मोदी जी कहते हैं कि संघ के जो हमारे अधिकारी हैं उनका आग्रह रहा तो हमने बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया। आप वीडियो देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपके लिए वीडियो चला दे रहा हूँ। बीजेपी में बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से टेक्नोलॉजी से प्रेम करते हैं, जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी में ज्यादा दखल रखते हैं, उस तरह की आपके शौक हैं। पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन परमात्मा की कृपा है और उसके कारण शायद मुझे नई नई चीजें जानना सीखने का बड़ा शौक रहा है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया, स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक। बाद में हमारे संघ के एक अधिकारी थे, उनके बड़े आग्रह पर मैं एक्सटर्नल एग्जाम देना शुरू किया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने बीए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम दे करके। फिर भी उनका आग्रह रहा तो मैंने एमए कर लिया एक्सटर्नल एग्जाम से। मैंने कभी कॉलेज का दरवाजा देखा नहीं, तो लेकिन मैं यूनिवर्सिटी में पहला आ गया है। तो मोदी जी जो है इस तरह की बातें उस वीडियो में कहते हुए कहे। तो अरविंद केजरीवाल इस तरह के झूठ ये लगातार बोलते रहता है, और इससे पहले भी ये कई सारी चीज़ें कर चुका है, कई लोगों पे आरोप लगा चुका है। फिर बाद में जब वो लोग कोर्ट चले जाते हैं तो माफ़ी मांग लेता है। उसमें अरुण जेटली का नाम है, उसने कहा था कि डीडीसीए में बड़ा भ्रष्टाचार अरुण जेटली ने किया, जब कोर्ट गए तो माफ़ी मांग ली। नितिन गडकरी को बोला कि भारत के 100 सबसे अधिक करप्ट लोगों में नितिन गडकरी हैं। नितिन गडकरी जी ने जब इसको कोर्ट में बुलाया तो कहा कि भैया क्षमा कर दीजिए। उसके बाद कपिल सिब्बल के विरुद्ध भी इसने यही किया, वहाँ भी माफ़ी मांगी। पंजाब के एक राजनेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया, उन पर भी आरोप लगाया ड्रग्स के केस में, वहाँ भी माफ़ी मांगी। और जो कहता था कि भारत में जो है 100 करप्ट लोग, लालू यादव का भी नाम लेता था, शीला दीक्षित का भी नाम लेता था, और भी कई, उसी लालू यादव के चरणों में आजकल ये
अरविंद केजरीवाल घिरा रहता है। तो इस प्रकार का ये धूर्त व्यक्ति है एकदम से। और ये जो पढ़ने लिखने की बात करते हैं मोदी जी से, जो ये कंपटीशन की बात करता है, तो मोदी जी तो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट बना दिया, गुजरात को एकदम चमका दिया, गुजरात को भारत में नंबर 1 कर दिया, गुजरात मॉडल की बात की जाने लगी। अरविंद केजरीवाल को लगभग 10 वर्ष होने वाले हैं। 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गया था, लेकिन आज तक ये यमुना साफ नहीं कर पाया है। दिल्ली में आज जब बाढ़ आई तो स्थिति सभी ने देखी, एक भी स्कूल नहीं बनवाया, एक भी कॉलेज, एक भी फ्लाईओवर एक बनवाया है। तो और जो शिक्षा की बात करता है, शिक्षा मॉडल की, उसके शिक्षा मंत्री जो हैं जेल में हैं शराब नीति को लेके। और इसके एक जो विधायक है नरेश बालियान, उनके ऊपर भी आरोप लगा कि हफ्ता वसूली करते हैं व्यापारियों से। तो इस प्रकार का काम केजरीवाल कराता है। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिन पर आरोप लगाता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं। उन्होंने देश में 18 एम्स खोले 2014 के बाद। 2014 से पहले देश में 7 एम्स थे, मोदी जी के आने के बाद 25 हो गए। 6 IIT नई खोली। ऐसा नहीं कि जो पहले से कुछ इंस्टीट्यूशंस थे उसको कन्वर्ट कर दिया, जैसे BHU में पहले से चल रहा था उसके बाद में कन्वर्ट करके IIT का दर्जा दे दिया गया, वैसा नहीं। 6 नए IIT की स्थापना की नरेंद्र मोदी ने। और भी कई सारे काम किए, कई लोगों के मतलब करोड़ों लोगों के खाते खोले, शौचालय बनवाए, सड़कें गांव-गांव तक पहुंचा दी, बिजली हर गांव में पहुंचा दी। और आज जो स्थिति है देश की कि देश जो है लगातार प्रगति कर रहा है, विदेशों में जय जयकार हो रही है, नरेंद्र मोदी को कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी द बॉस, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन केजरीवाल को जो है वो सब पे तो टक्कर ले नहीं सकता है, तो इसीलिए वो लगातार जो है डिग्री की बात करता है। और एक बात मैं और आप सभी से कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस तरह की बात वो केजरीवाल कर रहा है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिन्होंने फॉर्मल डिग्रियां तो नहीं ली, मतलब डिग्री फॉर्मल नहीं, पढ़ाई लिखाई भरपूर की, लेकिन फॉर्मल डिग्री नहीं थी, और उन्होंने पूरी दुनिया को इतना अच्छा योगदान दिया कि विश्व को बदल के रख दिया। ऐसे अनेकों लोग हैं। जैसे कि आप बात कीजिए अब्राहम लिंकन की, 8वीं तक पढ़ाई की थी उन्होंने, लेकिन आज भी बात होती है तो अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन को देखा जाता है। हेनरी फोर्ड, जिन्होंने फोर्ड कंपनी के जो मालिक हैं, जो उनके फाउंडर हैं, जो उन्होंने असेंबली लाइन शुरू की हेनरी फोर्ड ने। यही कारण है कि आज जो कार वगैरह है या फिर जो भी ऑटोमोबाइल्स है इतनी तेज़ी से बन पाते हैं। उन्होंने भी कोई फॉर्मल पढ़ाई नहीं की थी, उन्होंने भी 5वीं 6वीं तक ही पढ़ाई की, उसके बाद उनको पढ़ने का समय नहीं मिला। श्रीनिवास रामानुजन भारत के ग्रेट जो है गणितज्ञ थे, उन्होंने भी, उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। वो जब बहुत ही छोटे थे 10वीं 11वीं में, तो जो कॉलेज के पढ़े हुए जो बच्चे होते थे, गणितज्ञ होते थे, उनको हरा देते थे, जबकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। बाद में उन्होंने कुछ डिग्री उग्री ली, लेकिन भारत में कोई फॉर्मल डिग्री रामानुजन जी ने नहीं ली थी। लेकिन महान गणितज्ञ में उनका नाम आता है, माइकल फराडे। उसके बाद ग्रेगोर मोंडल एक पादरी थे, लेकिन उन्होंने जेनेटिक्स किस प्रकार से काम करता है उस पर बड़ा अच्छा काम किया। और आज हम 10वीं के बच्चे 12वीं के बच्चे अपने बायोलॉजी की पुस्तकों में ग्रेगोर मोंडल के बारे में पढ़ते हैं। वो भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, पादरी थे, उन्होंने साइंस में कोई डिग्री नहीं ली थी। स्टीव जॉब्स कॉलेज ड्रॉप आउट थे, गौतम अडानी कॉलेज ड्रॉप आउट हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की। एलन मस्क जो अंतरिक्ष में जो है लगातार जो उनके रॉकेट्स जा रहे हैं, उन्होंने कोई रॉकेट साइंस की पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन पुस्तकें उन्होंने इतनी सारी पढ़ रखी थी, इतनी सारी उन्होंने पुस्तकें पढ़ी कि उससे जो जानकारी ली उसके माध्यम से वो रॉकेट छोड़ना उनकी कंपनी ने SpaceX ने शुरू कर दिया। तो नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि जहाँ संघ कार्यालय में वो काम करते थे तो वहाँ जो पुस्तकालय होती थी तो वहाँ पर वो जो है पुस्तकें रखी रहती थी और सभी पुस्तक मोदी जी पढ़ गए थे। तो आवश्यक नहीं कि फॉर्मल डिग्री ही आपके पास हो, आप समाज से जो जानकारी लेते हैं, जो ज्ञान लेते हैं, पुस्तकों के माध्यम से जो ज्ञान लेते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और केजरीवाल है तो मुख्यमंत्री, है तो बहुत पढ़े लिखे, लेकिन कौन सा दिल्ली का बहुत अच्छा काम उन्होंने कर दिया। और देखा जाए तो कन्हैया कुमार जैसे व्यक्ति जिन्होंने PhD किया हुआ है, वो भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं, है तो बहुत पढ़े लिखे, PhD डिग्री की बात होगी तो क्या कन्हैया कुमार को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? तो कश्मीर को कह देंगे भाई तुम टुकड़े करके ले लो, बंगाल को कह देंगे टुकड़े ले लो। तो पढ़े लिखे होना कोई बहुत बड़ा प्लस पॉइंट नहीं है।
इसीलिए संविधान निर्माताओं ने ये मतलब क्राइटेरिया नहीं रखा कि कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तभी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा या चुनाव लड़ सकता है। समाज से जो आपको अनुभव मिल रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कन्हैया कुमार तो हैं पढ़े लिखे, तो प्रधानमंत्री बना दे क्या उनको। उसी प्रकार राहुल गांधी के जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चमचे हैं, वो कहते रहते हैं कि राहुल गांधी तो भैया बाइक चला लेते हैं, इतना किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, समुद्र में तैर लेते हैं, क्या मोदी जी ऐसा कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए कि आप गाड़ी चला पाते हैं, कि पानी में तैर सकते हैं, कि या पीएचडी किए हैं, कि फिर उसके बाद एक और होता है ना, पीएचडी के ऊपर ही पढ़ाई होती है, फिर पढ़ाइयाँ तो होती रहती है, तो फिर उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दें, कन्हैया कुमार को प्रधानमंत्री बना दे। केजरीवाल ने तो कुछ किया नहीं, केजरीवाल ही तो थे सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रश्न उठा रहे थे, हैं तो ये बहुत पढ़े लिखे। मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री थे देश के। 2008 में जो मुंबई में हमले हुए और देश भर में लगातार यहाँ बम है, वहाँ बम है, यहाँ धमाके, वहाँ धमाके, क्या कर रहे थे मनमोहन सिंह। आज तो पाकिस्तान भी डरता है, चाइना भी डरता है और पूरे विश्व में सम्मान है। नरेंद्र मोदी जब बॉस नारे लगते हैं, जब पूरे विश्व में पेट्रोल डीजल महंगा मिल रहा था तो मोदी जी रशिया से सस्ता पेट्रोल खरीद रहे थे। पूरे विश्व में कोरोना के बाद जिस प्रकार से तबाही मची, अमेरिका जैसा सुपर पावर देश, इतनी वहाँ पे लोग मारे गए, लेकिन मोदी जी जैसा यहाँ पे राष्ट्रभक्त था, ऐसे व्यक्ति थे जिनके माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से भारत ने बहुत तेज़ी से वैक्सीन का निर्माण किया और वैक्सीन का एक्सपोर्टर बना। इसरो भी आज जो भारत में जो पूरा सैटेलाइट का काम है, स्पेस का काम है, 14 के बाद बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, क्योंकि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार प्रोत्साहित कर रही है सभी लोगों को, उससे काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ा। नहीं, उससे पहले भी तो थे पढ़े लिखे लोग। इंदिरा गांधी कितना पढ़ी लिखी थी। तो इस तरह की बातें करना जो है केजरीवाल से केवल करवा लीजिए कि आईआईटी पढ़ लिए हैं तो कुछ घमंड हो गया होगा इनको, कि फिर आईआईटी वर्सेस डीयू, आईआईटी वर्सेस जीयू होगा तो उनका जो है उनको एक प्राथमिकता मिल जाएगी। तो ये एक तरह से मुगालते में है, अंधेरे में है केजरीवाल, और जनता बिल्कुल भी उनको नहीं पसंद करी। बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन जनता में जिस प्रकार की आदत वो लगवा रहे हैं, फ्री फ्री फ्री, देश को एक तरह से बर्बादी के कगार पे दिल्ली को लेके जा रहे हैं। और जहाँ जहाँ चुनाव जीत रहे हैं, पंजाब में क्या हो रहा है सभी को पता है, किस प्रकार से थाने को घेर लिया जाता है, किस प्रकार की स्थिति पंजाब में है, ड्रग्स की स्थिति है। कहते तो थे कि ड्रग्स की स्थिति हम ठीक कर देंगे, लेकिन एकदम चपेट में आ गया है, तो कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। लेकिन केवल मोदी जी से इनको टक्कर लेना है, प्रधानमंत्री पद का, प्रधानमंत्री का चेहरा इनको बनना है, इसलिए मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं कि मोदी जी को टारगेट करो तो मोदी जी हमको टारगेट करेंगे तो हम प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाएंगे, राहुल गांधी साइडलाइन हो जाएंगे और जो भी है साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी इनको टारगेट कर ही नहीं रहे हैं, भाव ही नहीं दे रहे हैं, तो पगलाए हुए हैं। आप सभी की इस पर क्या राय है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? आप लोग अपनी राय अवश्य कमेंट कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद, आभार आप सभी का, नमस्कार।